जय श्री राम। आप सभी को आज हम जानेंगे आखिर क्यों की जाती है नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजा। चैत्र नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि, दोनों में ही कन्या पूजन का विशेष महत्व है। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले भक्त अष्टमी या नौवीं तिथि को कन्या पूजन करते हैं व कन्याओं को भोजन करवाते हैं। कन्या पूजन की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई और कन्या पूजन का महत्व क्या है, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। जब किसी भी दानव का जन्म होता है तो धरती, स्वर्ग व समस्त लोकों में उसका भय और आतंक चरम पर होता है। स्वर्ग के राजा इंद्रदेव इस बात से अत्यंत चिंतित थे कि आगे भी कोई अन्य दानव भी जन्म लेगा और ऐसे ही अपना आतंक फैलाएगा। जिस प्रकार माँ दुर्गा ने महिषासुर, शुंभ निशुंभ व रक्त बीज का वध करके हमारी रक्षा की है, हमारी यही इच्छा है कि आगे भी माता तीनों लोकों की ऐसे ही रक्षा करती रहें। दरअसल इंद्रदेव माँ को प्रसन्न करना चाहते थे। अपनी इच्छा को लेकर इंद्रदेव जी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्होंने माता दुर्गा को प्रसन्न करने का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर इंद्रदेव को उनके सवालों का जवाब दिया और उन्हें बोला कि अगर तुम माता को प्रसन्न करना चाहते हो तो तुम्हें कन्याओं का विधि विधान से पूजन करना होगा और उन्हें भोज कराना होगा, साथ में उन्हें कुछ दान में भी प्रदान करना होगा। ब्रह्मा जी की सलाह के बाद इंद्रदेव ने माता की विधि विधान से पूजा करने के बाद कुंवारी कन्याओं का भी पूजन किया और उन्हें भोज करवाया, साथ में कुछ दान भी प्रदान किया। इंद्रदेव की सेवा भाव को देखकर माता अत्यधिक प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया कि जिस प्रकार मैं अब तक समस्त लोगों की रक्षा करती आई हूँ, उसी प्रकार आगे भी रक्षा करती रहूँगी। तभी से कन्या पूजन की परंपरा शुरू हुई। आखिर महत्व क्या है कन्या पूजन का? नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। पूजन में 9 कन्याओं को बुलाने की परंपरा है, जिन्हें माता दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही एक बटुक भी कन्याओं के साथ होना चाहिए, जो भैरव का रूप माना जाता है। जो भी भक्त विधि विधान से माता की पूजा आराधना करता है, माता उसे आशीर्वाद प्रदान करती है। कन्या पूजन करने से माता की कृपा आप पर बनी रहती है और घर परिवार में सुख समृद्धि रहती है। ऐसा करना आपके धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाता है। आइए जानते हैं कन्या पूजन विधि। नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि को 7, 9, 11 कन्याओं के साथ साथ एक बटुक को आमंत्रित करना चाहिए। सभी के आने के पश्चात ही उनके पैरों को स्वच्छ जल से धोना चाहिए, फिर उन्हें आलती से अलंकृत करना चाहिए। उसके बाद उनके माथे पे थोड़ा सा तेल लगा के अक्षत और कुमकुम का तिलक करना चाहिए। तिलक करने के साथ साथ उनके सर पे लाल रंग की चुनरी भी डालनी चाहिए। उसके बाद एक थाली में दीपक और धूप जलाकर उनकी आरती करके उनकी वंदना करनी चाहिए और उन्हें प्रणाम करने के बाद भोजन की थाली वितरित करनी चाहिए। भोजन में उन्हें चना, हलवा, पूड़ी का भोज कराना चाहिए। भोज के पश्चात उन्हें एक मुट्ठी अक्षत और साथ में कुछ सुहाग की चीज़ें व दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। कभी भी कन्याओं को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। फिर उन्हें अक्षत के कुछ दाने वापस लौटाने को कहिए। कन्याओं का आशीर्वाद लीजिए और उन्हें उनके चरणों को स्पर्श करके उन्हें विदा कीजिए। माता की कृपा आप पर बनी रहेगी। जय माता की।